गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैंने आपके लिए लाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। और आज के वीडियो का नाम है बैलेंस शीट। मैंने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। बैलेंस शीट हमें स्कूल में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पढ़ाया और बनाने के लिए बताया जाता था। सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पेपर में लिखने के लिए तैयार किया जाता था, बल्कि अपनी बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हमें तैयार नहीं किया जाता था। इनकम स्टेटमेंट से मतलब है कि कितने पैसे हमने कमाए और कितने पैसे हमने गवाए। बैलेंस शीट से हमारा मतलब है कि हमारे पास कितनी असेट है और कितने हमारे पास लायबिलिटीज है। असेट का मतलब संपत्ति से है। संपत्ति का मतलब जो हमें पैसे कमाकर देती है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जो हमारे जेब से पैसे निकालकर हमें गरीब बना देती है। यदि हमें एक लाइन में देखा जाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि असेट का मतलब है चीजें हमारी जेब में पैसा डाल रही है, और लायबिलिटीज का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारी जेब से पैसे निकाल रही है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति का सिंपल सा जीवन होता है, जिसमें उसे जॉब होती है, कुछ ज्यादा पैसा मिलता है, उससे वो टैक्स भरता है, घर का लोन देता है, कार का लोन देता है, घर को चलाता है और तरह तरह का दायित्व निभाता है। ये सारी चीजें उनके एक्सपेंसेस में व्यक्त की जाती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा घर को अपना असेट समझता है। घर को, उसका जो घर होता है वो लायबिलिटीज में आता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास ऐसी चीज नहीं होती जो उनके जेब में पैसा डाले, और ऐसी जिंदगी जिसमें जॉब से सैलरी बनकर पैसे आए और एक्सपेंसेस से लायबिलिटीज चुकाते चुकाते पैसे चले जाए। एक मिडिल क्लास पर्सन की बैलेंस शीट, व्यक्ति की बैलेंस शीट। यदि आपको अमीर व्यक्ति बनना है तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस शीट बनानी होगी, और उस बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपकी असेट और लायबिलिटीज का जो अंतर होता है उसे अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ आपको जॉब करते हुए भी असेट को जोड़ना होगा, ना कि लायबिलिटीज को। यदि आप बहुत सारा असेट इकट्ठा कर देते हैं तो फिर वही असेट आपको पॉजिटिव इनकम मेरा मतलब है कि पैसिव इनकम कमा कर देगा और आपके जेब में पैसा डालेगा, और फिर आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। अमीर व्यक्ति हमेशा असेट खरीदते हैं। संपत्ति खरीदने पर अपना फोकस रखता है, क्योंकि असेट उन्हें जिंदगी भर पैसे कमा कर देती है। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति किसी जमीन को खरीदता है, एक जमीन उसका असेट है, मतलब संपत्ति है। जब वो जमीन उसे हर महीने पैसे कमाकर तो देगी ही, साथ ही साथ खुद के रेट भी डबल कर देगी। व्यक्ति के असेट जो होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति का लायबिलिटीज बन जाता है, और किसी दूसरे व्यक्ति की लायबिलिटीज जो होती है
वो किसी दूसरे व्यक्ति की असेट बन जाती है। उसे समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर बताया, जैसे यदि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक का लोन पे करना आपके लिए क्या हुआ, लायबिलिटीज हुआ, पर वही लोन वो बैंक के लिए असेट बन जाता है। जो मिडिल क्लास व्यक्ति की इनकम होती है वो उसे लायबिलिटीज में मतलब दायित्व में खर्च कर देता है और वो गरीब रह जाता है, जबकि अमीर व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा संपत्ति मतलब असेट में खर्च कर देता है और वो अमीर बन जाता है। यदि किसी मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति को अमीर बनना है तो उसे असेट और लायबिलिटीज में अंतर समझना होगा। जय श्री राधा कृष्ण।